हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडी। आज है 3 फरवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं पंचम डिजिटल चैटबॉट, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में चर्चा में रहा सुनावीडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में देखेंगे। देन बित्रा आइलैंड, इसके साथ ही मेघालय से संबंधित जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये न्यूज में रहे हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के बारे में देखेंगे। सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जो रिपब्लिक डे 2026 की परेड हुई उसमें विनर्स कौन रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द पंचम डिजिटल चैटबॉट रिसेंटली इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो पंचम नामक एक डिजिटल चैटबॉट है, ये किस मंत्रालय की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। यहाँ पर पंचम इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस मंत्रालय की पहल है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। आप देख सकते हैं। सो ये जो पंचम नाम है इसका फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट। So this was launched by the Ministry of Panchayati Raj and it is a flagship AI initiative designed to establish a direct two-way digital bridge between the central government and over 30 lakh elected representatives at the village level. So it was launched on the eve of the 77th Republic Day, and this tool aims to eliminate middlemen by providing sarpanches and ward members with the direct access to government data and scheme information. So it is developed in collaboration with the UNICEF as a knowledge partner, and by leveraging a familiar interface like WhatsApp, Pancham lowers the barrier to entry for digital governance in rural India, ensuring that information about grants, funds, and welfare schemes like Swamitwa and RGSA reaches the grassroots without distortion. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो पंचम नामक एक चैट बोट है, ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से और इसको डेवलप किया गया है यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सुनावेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच was recently declared moist free is located in which state। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो माओवादी मुक्त घोषित किया गया है सुनावेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में चर्चा में रहा जो सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ओडिशा राज्य में स्थित है और इसको हाल ही में माओइस्ट फ्री घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं। The Sunavida Wildlife Sanctuary is located in the Nuapad district of Odisha, and it has been in the news because it was officially declared Maoist free in January 2026. So this security breakthrough has allowed wildlife officials to conduct extensive monitoring for the first time in years. Recent camera trap data has revealed a flourishing population of leopards, leading experts to describe it as a potential leopard heaven.
So the sanctuary is a critical biodiversity hotspot in the western reaches of the Odisha and it is proposed tiger reserve. So its transition from a conflict zone to a conservation focused area is a major milestone for Odisha's forest department and environmental protection efforts in central India. इसकी एरिया की बात करें तो ये 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और आपने देखा कि ये ओडिशा का जो नुआपट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वित्रा आइलैंड। सो यहाँ पर जो वित्रा द्वीप है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट inhabited island of the Lakshadweep archipelago. And second, the island is strategically significant due to its proximity to the Strait of Hormuz and Malacca route. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वित्रा आइलैंड से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड नहीं है लक्षद्वीप आर्कीपेलगो का, ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So Vitra Island is the smallest inhabited island in the Lakshadweep, not the largest, and it has a land area of only 0.105 square kilometer. The geostrategic location of Vitra Island is its primary value from a defense perspective. So it lies along key international shipping lanes in the Arabian Sea, offering a vantage point for maritime surveillance over routes connecting the Strait of Hormuz and Malacca Strait. ये जो वित्रा आइलैंड है ये चर्चा में रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एक्विजिशन ऑफ वित्रा आइलैंड का इन लक्षद्वीप फॉर डिफेंस पर्पसेस। इसके साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन और लाइफस्टाइल की बात करें तो एज पर द 2011 सेंसस इट हैज द पॉपुलेशन ऑफ 271, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड कोकोनट कल्टीवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has submitted the nomination dossier of the Living Root Bridges to UNESCO in Paris for the consideration for inclusion in the World Heritage List for the 2026 and 27 cycle. So this cultural landscape is located in which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 2026 और 27 का जो चक्र है उसके लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु पेरिस स्थित यूनेस्को को लिविंग रूट ब्रिजेज के नामांकन का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आपको बताना है कि ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य है ये किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है। आपको बेसिकली ये बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो लिविंग रूट ब्रिजेज हैं वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है, सॉरी ऑप्शन सी। ये संबंधित है मेघालय से।
आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली इंडिया सबमिटेड द नॉमिनेशन dossier of Meghalaya's living root bridges to UNESCO for inclusion in the World Heritage List under the 2026 and 27 evaluation cycle. So the living root bridges are located in the Khasi and Jayantia hills of Meghalaya, and the cultural landscape is titled Jinking Zari. So the heritage reflects indigenous knowledge, sustainable land management, and community stewardship. लिविंग रूट ब्रिजेस की बात करें तो they are formed by the training aerial roots of rubber fig trees and maintained by the Khasi and Jayantia communities over generations. And it symbolizes harmony between the humans and nature. सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो मेघालय राज्य से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द कोस्टल साइक्लोथॉन टाइटल्ड वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 विद विच थीम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है यानी कि सीआईएसएफ उसने वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 के दूसरे संस्करण का हाल ही में आयोजन किया है। आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं समुद्री सुरक्षा राष्ट्रीय एकता, सेकंड सुरक्षित तट समृद्ध भारत, थर्ड स्वस्थ भारत सुरक्षित समुद्र, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में सीआईएसएफ ने जो सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 इसका थीम क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष का थीम रहा है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। आप देख सकते हैं The Central Industrial Security Force organized the second edition of the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026 with the theme Surakshit Tat Samriddh Bharat. And the cyclothon is part of the commemoration of 150 years of Vande Mataram. So the 25-day event aims to strengthen coastal security awareness and national unity. So the initiative also promotes fitness, discipline, and community participation among coastal populations. सो आप ध्यान रखेंगे जो वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन है ये सीआईएसएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका उद्देश्य है प्रमोट करना कोस्टल सिक्योरिटी, अवेयरनेस एंड पेट्रियोटिज्म। सो ये इंगेज करता है कोस्टल कम्युनिटीज को और यूथ्स को अक्रॉस द इंडिया। इसके साथ ही सीआईएसएफ की बात करें तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्क करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Then it came into existence in 1969 through the CISF Act 1968. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is set to host the second India-Arab Foreign Ministers meeting in which city and co-chaired with which country, marking the first such gathering in 10 years. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत 10 वर्षों में पहली बार आयोजित होने वाली जो दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक है उसकी सह अध्यक्षता किस देश के साथ और किस शहर में करने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली विद बहरीन,
सेकंड मुंबई एंड सऊदी अरब, थर्ड हैदराबाद एंड कतर, या फिर न्यू दिल्ली एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 10 सालों बाद जो सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन किस शहर में होगा और यहाँ पर सह अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, और जो को चेयर्ड पार्टनर है वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देख सकते हैं, India hosted the second India-Arab Foreign Ministers meeting in New Delhi on 31st of January 2026, co-chaired with the United Arab Emirates after a gap of 10 years, with the first meeting held in 2016 in Bahrain. So, foreign ministers and senior officials from all the 22 Arab League member states participated, and the meeting was focused on strengthening cooperation across five priority वर्टिकल्स, जिनमें शामिल है इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, मीडिया एंड कल्चर। सो आप ध्यान रखेंगे, सेकंड इंडिया अरब जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 10 साल बाद आयोजित हुई, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इसमें जो सह आयोजक कंट्री रही वो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Match the following Republic Day Parade 2026 award categories with their respective winners. So यहाँ पर एक लिस्ट में अवार्ड की कैटेगरीज है और दूसरी लिस्ट विनर्स की है। आपको मैच करना है कि कौन सी कैटेगरी में विनर कौन रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पर बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट है अमंग द थ्री सर्विसेज। सेकंड बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस। Third, West Tableau from central ministries and departments. And fourth, popular choice best marching contingent among the three services. तो नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो भी विनर्स की कैटेगरी है और जो अवार्ड की कैटेगरी है वो सेम मैच्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द विनर्स ऑफ वेरियस मार्चिंग कंटिजेंट एंड द टेबलू अवार्ड्स ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2026 वर ऑफिशियली अनाउंस्ड। So the Indian Navy won the Best Marching Contingent award among the three services. Then Delhi Police secured the Best Marching Contingent award among the CAPFs and other auxiliary forces. The Ministry of Culture won the Best Tableau Award from the Central Ministries and Departments. इसके साथ ही असम रेजिमेंट को डिक्लेयर किया गया है द पॉपुलर चॉइस विनर फॉर द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द थ्री सर्विसेज। ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।